ये वचन बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो, नम्रता से बोलो, तो उसको अच्छा लगे तो आपका पुण्य होता है। तो प्रियम स्वाध्यायम च, तो वाणी का एक दोष बताया था, अनावश्यक बातचीत करना, व्यर्थ वार्तालाप करना, फालतू बकवास करना पाप है। तो उसके विपरीत स्वाध्याय करने से पुण्य होता है। स्वाध्याय करें, वेदादि शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो स्वाध्याय में आता है, पुण्य कर्म में आता है। शास्त्रों को पढ़ना एक पुण्य कर्म है। वाणी से होता है, पढ़ना पढ़ाना ये सब पुण्य कर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म है, यहाँ भी ये धर्म बता रहे कि पढ़ना पढ़ाना ये धर्म में आता है। तो स्वाध्याय करना धर्म है, पुण्य कर्म है। और मन से क्या धर्म होता है देखो, मनसा दया, मन से दया की भावना रखना ये पुण्य कर्म है। दूसरों के हित की भावना, कल्याण हो ऐसी भावना रखना ये मानसिक पुण्य कर्म है। अस्पृहा, अस्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है लोभ और अस्पृहा का अर्थ होता है निर्लोभ, लोभ की भावना से रहित होने। परद्रव्येषु लोष्टवत् यह पश्यति स पंडितः, दूसरों के सोना मिल जाए तो भी ढेले के समान जो मानता है वो पंडित होता है। ऐसी भावना आ जाए, दूसरों के कितने भी मूल्यवान पदार्थ हो उसको देखकर यदि लोभ नहीं आता तो वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। तो इसी को कहते हैं अस्पृहा। योग दर्शन में भी यही बात बताई है। अस्पृहा हो तो अस्तेय होता है, स्प्रिया हो तो चोरी होगी, मानसिक चोरी हो जाता है। श्रद्धा, श्रद्धा का क्या अर्थ होता है प्रणाम जी? श्रद्धा, श्रद्धा मतलब श्रद्धा विश्वास, ये सत्य है ऐसे जो विश्वास होता है उसको कहते हैं श्रद्धा। वेद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ऋषियों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अर्थात विश्वास। ये जो कहते हैं सत्य ही कहते हैं, उसको मैं धारण करूंगा, ऐसे जो विचार है, ऐसी मान्यता है, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा को योग दर्शन में कहा जननी। किसकी जननी है? योगियों की जननी है। योग मार्ग में तभी व्यक्ति सुरक्षित रहता है जब उसके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा न हो तो योग मार्ग में ज्यादा दिन नहीं चलेगा, छोड़ देगा। तो श्रद्धा जननी के समान है। सा यम धर्माय, वो ये जो है धर्म है। तो पुण्य आचरण 10 बताए, पाप आचरण 10 बताए। पुण्य आचरण शरीर से दान, रक्षा, सेवा, वाणी से सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मीठा बोलना और स्वाध्याय करना। मन से दया, हित की भावना, निर्लोभता और श्रद्धा, विश्वास, ये सब पुण्य कर्म है। कहते सा यम धर्माय, यह तक 200 ही प्रयुक्त, वहां से लेकर यहां तक पूरा याद करने योग्य है। 20 कर्म है, 10 पुण्य कर्म है, 10 पाप कर्म है। इसके ऊपर प्रवचन आप कर सकते हैं, बहुत लंबा प्रवचन कर सकते हैं, 1 घंटे तक। छोटे बच्चों को भी आप समझा सकते हैं, बड़े व्यक्तियों को भी समझा सकते हैं। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, सारा यहाँ पर बता दिया। आगे देखिए, तो जो पुण्य कर्म है, पाप कर्म हमेशा सकाम कर्म होता है और पुण्य कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। पाप कर्म कभी भी निष्काम नहीं होंगे, पाप कर्म तो हमेशा सकाम ही होंगे। क्योंकि पाप इसलिए ही करता है, कुछ कामना है, कामना नहीं है तो पाप क्यों करेगा। लेकिन पुण्य कर्म दोनों भावना से कर सकते हैं, सकाम भावना से भी कर सकते हैं
निष्काम भावना से भी कर सकते हैं। सकाम भावना क्या? जैसे देखो, पुण्य कर्म का पहला पुण्य कर्म क्या है? दान। और दान व्यक्ति सकाम भावना से भी कर सकता है, निष्काम भावना से भी कर सकता है। सकाम भावना से कोई दान देता है, कहता है मेरा नाम यहाँ पर लिखो, मैं एक भवन के लिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख दूंगा, उसमें मेरा नाम लिख देना, तो मेरा नाम लोगों को पता चले, मुझे लोग ने प्रशंसा करें, धन्यवाद करें। ये जो भावना है ये सकामता है। पुण्य कर्म, पाप नहीं है इसमें, पुण्य तो है लेकिन इसमें सकामता है। और एक व्यक्ति दान देता है, कहना मेरा नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, निष्कामता है। अथवा ये सोचता है कि यह अच्छा कर्म हो रहा है, यह मैं दान दूं ताकि मैं ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ूं। ईश्वर प्राप्ति के लिए यह अच्छा कर्म है, अच्छे कर्म में दान देने से ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है, उस भावना से दे रहा है। मुक्ति प्राप्ति के लिए मैं दान दे रहा हूं, तो वो निष्काम भावना से आएगा। तो पाप कर्म हमेशा सकाम कर्म होगा, पुण्य कर्म सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए करेंगे तो निष्काम हो जाएगा, और सांसारिक सुख सुविधा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए करेंगे तो सकाम हो जाएगा, लेकिन पाप नहीं है। सांसारिक सुख सुविधा ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सकाम होगा, इतना ही अंतर है, पाप नहीं है उसमें, पुण्य कर्म माना गया है। यह जो चर्चा है केवल सकाम कर्म की चर्चा है, निष्काम कर्म की चर्चा नहीं की है। तो देखो, अत्र प्रवृत्ति साधनौ धर्म अधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ। यह जो प्रवृत्ति के साधन, प्रवृत्ति के जो कारण है, धर्म अधर्म है, उनको प्रवृत्ति शब्द से कह दिया गया है। प्रवृत्ति का साधन है धर्म अधर्म। तो शरीर से दान देना, इसको हम क्या कहते हैं? धर्म है। ये जो धर्म है ये प्रवृत्ति का साधन है। पंक्ति थोड़ा देखो, अत्र प्रवृत्ति साधनो, प्रवृत्ति के जो साधन है, कौन साधन है? धर्म और अधर्म, इनको प्रवृत्ति शब्द से कह दिया गया है। थोड़ा आगे देखो, फिर समझाता हूं। अथ अन्न साधना प्राण, अन्नम मय प्राणिन प्राण इति। यथा, जैसे अन्न साधना प्राण, प्राण बलवान कब होता है? जब अन्न खाते हैं। उपनिषद में एक बार आया था, याद है? 15 दिन तक उसको भूखा रख लिया और कहा ऋग्वेद सुनाओ, यजुर्वेद सुनाओ, सामवेद सुनाओ, अथर्ववेद सुनाओ। कहा कुछ याद नहीं आ रहा है। सारा उसको याद था, तो अन्न का महत्व समझाने के लिए उसको कहा उपवास करो 15 दिन। तो 15 दिन में शरीर पूरा क्षीण हो गया और कुछ नहीं सुना पाया। फिर उसको खाने को दिया, खाना पीना खाकर फिर बलवान हो गया। कहा अब सुनाओ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद भी सुनाया, यजुर्वेद भी सुनाया। तो प्राण में जो शक्ति है वो किससे मिलता है? अन्न से। अन्न प्राण का साधन है। उसी बात को कह रहे हैं, जैसे अन्न साधना प्राणा, प्राण अन्न साधन वाले होते हैं, अन्न के कारण से प्राण बलवान होते हैं। फिर भी कह देते हैं अन्नमय प्राणिनः प्राणः। ये उदाहरण शास्त्र में प्रसिद्ध है, ऐसे उदाहरण देकर समझाया जाता है। जो अन्न है वही प्राण है, ऐसे कह देते हैं। वास्तव में अन्न प्राण नहीं है, अन्न क्या है? प्राण का साधन है, प्राण का कारण है। फिर भी कह देते हैं अन्न ही प्राण है। आप लोगों ने सुना होगा जल ही जीवन है। जल जीवन नहीं है, जल जीवन का कारण है। फिर भी कह देते हैं जल ही जीवन है।
अन्न ही प्राण है। ऐसे आयुर्वेद में एक प्रचलित है, आयुर्वै घृतम, घी जो है आयु है, मतलब घी खाने से आयु बढ़ती है। घी आयु नहीं है, आयु को बढ़ाने का साधन, जितने साधन है सबसे बढ़िया साधन बताया घी को। और घी मतलब आयुर्वेद में गाय का घी, तो गाय का घी आयु बढ़ाने का साधन है। लेकिन कह देते हैं आयुर्वै घृतम, ये घी जो है साक्षात आयु है, आयु का साधन है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं प्रवृत्ति साधनों, पहली पंक्ति देखो, प्रवृत्ति साधनों, प्रवृत्ति का जो साधन है क्या है, धर्म और अधर्म प्रवृत्ति शब्द न उक्तो, प्रवृत्ति शब्द से कह दिया गया है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है जो किसी में हम लग जाते हैं, आसक्त होते हैं, काम करते हैं, ये जो लगना इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और उसका कारण क्या है, धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म क्या है, यहाँ जो बताया, धर्म कितने हैं 10 और अधर्म कितने हैं 10। मन वाणी शरीर से 10 धर्म होते हैं, 10 अधर्म होते हैं। ये 10 धर्म अधर्म के कारण व्यक्ति प्रवृत्त होता है, इनके बिना प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। तो प्रवृत्ति के ये कारण है। आगे देखिए, अगला परिच्छेद देखिए, सा यम प्रवृत्ति ही कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम। ये जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति बताई, धर्म अधर्म वाली जो प्रवृत्ति बताई है, 10 धर्म 10 अधर्म, ये 10 धर्म अधर्म वाली प्रवृत्ति कुत्सितस्य, कुत्सित का अर्थ क्या है प्रणाम जी, कुत्सित, कुत्सित नहीं जानते प्रशांत जी, कुत्सित गुरु, निंदित, कुत्सित का अर्थ होता है निंदित। और अभिपूजितस्य, पूजित का अर्थ प्रशंसनीय, कुत्सितस्य अभिपूजितस्य, निंदनीय पूजनीय, जन्म का कारण है। जन्म का कारण क्या बन गया अभय जी, धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म के कारण से ही जन्म होता है। अर्थात सकाम कर्म करते हैं तभी जन्म होता है, सकाम कर्म नहीं करेंगे तो जन्म ही नहीं होगा। सकाम कर्म 2 प्रकार हो गए, कौन से, धर्म और अधर्म। धर्म करेंगे तो कौन सा जन्म मिलेगा, प्रशंसनीय पूजनीय, और अधर्म करेंगे तो कुत्सित निंदनीय घटिया घृणित, घृणित जन्म मिलेगा। तो ये जन्म का कारण है। क्रम से चल रहे, पहले क्या होता है मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञान के कारण क्या होता है राग द्वेष, और राग द्वेष होने से क्या होता है दोष, धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं, और धर्माधर्म होने से क्या होता है जन्म होता है। आगे देखो, जन्म पुनः शरीर इंद्रिय बुद्धिना निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव। जन्म क्या चीज है, जन्म बराबर कर दो, जन्म को खोल रहे हैं। जन्म किसको कहते हैं, शरीर इंद्रिय बुद्धि इन सब का निकाय, निकाय का अर्थ रचना, इन सब की जो विशेष रचना है, विशेष रचना के रूप में प्रादुर्भाव होना, इसका नाम है जन्म। थाली में भोजन रखते हैं तो वो शरीर नहीं बनता, लेकिन वही भोजन जब माता पिता खाते हैं, माँ के शरीर में जाकर वो शरीर बन जाता है। वह विशेष रचना है। विशेष रचना में शरीर भी होता है, इंद्रियां भी जुड़ती है, ज्ञान संवेदनाएं आती है, ये सब में जब विशेष रचना होती है उसका नाम होता है जन्म। तस्मिन् सति दुखम, जन्म हो जाए तो क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। कोई भी व्यक्ति संसार में बताओ जिसने जन्म लिया और दुख नहीं भोगा, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने जन्म लिया और दुख ना हो। जन्म होने से तो दुख तो भोगना ही भोगना, तो दुख से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, जन्म से छूटो, ये नियम है। जन्म हो जाने पर तो दुख होगा, ये तो अनिवार्य है।
चाहे प्रधानमंत्री के घर में भी जन्म हो जाए तब भी आपको दुख होगा। बच्चा जब भी पैदा होता है क्या करता है? पहले रोता है, और जब नहीं रोता है तो क्या करते हैं? उसको मारते हैं ताकि वो रोने लग जाए। तो सबसे पहले ही बच्चा रोता है, क्यों? उसको दुख होना प्रारंभ हो जाता है, वैसे दुख प्रारंभ हो जाता है। सुख भी है, मना नहीं करते, लेकिन दुख भी भोगना पड़ेगा। आपको दुख मिश्रित सुख चाहिए या शुद्ध सुख चाहिए? यदि दुख मिश्रित चाहिए तब तो भोगो, संसार भोगो, खूब भोगो, मना नहीं। और शुद्ध सुख चाहिए तो यहाँ से छूटना पड़ेगा। आगे देखो, तस्मिन् सति दुखम, उसके होने पर, जन्म के होने पर दुखम दुखम भवति, दुख होता है। तत् पुनः प्रतिकूल वेदनीयम बाधना पीड़ा ताप इति। तत्पुनः, तत्का तो वह कौन? दुख। वो जो दुख है, दुख किसका नाम है? दुख किसको कहते हैं? दुख नाम किसका है? तो उसके लिए कह रहे प्रतिकूल वेदनीयम। जो हमको प्रतिकूल लगता है उसी को तो दुख कहते हैं, जो अनुकूल लगता है क्या कहते हैं? बढ़िया, मजा आ गया, तो उसका नाम दुख नहीं है। जो प्रतिकूल वेदनीयम उसका नाम है दुखम। बाधना, बाधा होती है तो उसका नाम दुख है। जहां भी हम कुछ करना चाहते हैं बाधा आ जाती है, इसका मतलब दुख है। पीड़ा, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसका नाम है दुख है। ताप, ताप का होता है संताप, क्लेशित हो जाते हैं, परेशान होते हैं। ये जो परेशान होते हैं उसका नाम है दुख। तो इमें मिथ्या ज्ञान आदय दुखंत धर्म अविच्छेदेन एवं प्रवर्तमानः संसार इति। मिथ्या ज्ञान आदय, मिथ्या ज्ञान आदि और दुख अंत। सूत्र देखा, सूत्र निकाला। सबसे पहला शब्द क्या पढ़ा है? दुख, उसके बाद जन्म, उसके बाद प्रवृत्ति, उसके बाद दोष, उसके बाद तो मिथ्या ज्ञान से लेकर दुख, इतने 5 चीजें हैं। तो कहते मिथ्या ज्ञान आदय, फिर आ जाए 20वें पृष्ठ में आ जाइए। मिथ्या ज्ञान से लेकर दुख तक धर्म अविच्छेदन एवं, जब ये अविच्छेद रूप में रहते हैं तब संसार चलता रहता है। मिथ्या ज्ञान है तो संसार चलेगा, दोष है, प्रवृत्ति है, जन्म है, दुख है, तो संसार चलता रहता है। जब इनका विच्छेद हो जाए तो संसार समाप्त हो जाए। जब ये चलते रहते हैं तब तक संसार बना रहता है, संसार खत्म नहीं होता है। ये 5 चीजें जब तक रहेंगे तब तक संसार होगा, अर्थात हमारा जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। और आगे देखिए, यदा तू तत्व ज्ञानात् मिथ्या ज्ञानम अपैति। तो इसका निराकरण कब है? कैसे इस चक्र से हम छूटेंगे? इस चक्र से छुटकारा कब मिलेगा? तो कहते सबसे पहले कहते तत्व ज्ञानात्, तत्व ज्ञान हो तो मिथ्या ज्ञानम अपैति। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान दूर होता है। किसी भी विषय में तत्व ज्ञान हो गया तो उस विषय में जो मिथ्या ज्ञान होता है वो हट जाता है। तदा मिथ्या ज्ञान अपाये दोषा अपयन्ति। और मिथ्या ज्ञान हट जाए तो मिथ्या ज्ञान के बाद दोष हटते हैं। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक व्यक्ति दोष करता है। मिथ्या ज्ञान है, शराब पीऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, जब तक व्यक्ति शराब पीता है। और जब पता चल जाता है शराब पीने से फेफड़े में छेद हो जाते हैं तो फिर शराब छोड़ना पड़ता। तत्व ज्ञान हो तो मिथ्या ज्ञान दूर होता है, और मिथ्या ज्ञान हटने से दोष दूर हो जाता है। दोषा अपाये प्रवृत्ति अपैति। दोष हट जाए तो प्रवृत्ति हट जाएगी। दोष का मतलब क्या बताया था? राग, द्वेष, मोह।
राग द्वेष मोह के कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है। जब राग द्वेष मोह नहीं रहेंगे तो सकाम कर्म भी नहीं करेगा। तो राग द्वेष मोह के हट जाने पर सकाम कर्म भी हट जाता है। और प्रवृत्ति अपाए जन्मापैति, सकाम कर्म करना छोड़ दिया तो फिर जन्म नहीं होगा। सकाम कर्म के कारण जन्म होता है। सकाम मतलब हमारे अंदर कोई कामना है, मैं किसी चीज को पाऊं, तब ईश्वर जन्म देता है। जब व्यक्ति के अंदर कोई कामना ही नहीं है, सांसारिक सुख की कामना ही नहीं, तो फिर ईश्वर जन्म नहीं देता है। तो सकाम कर्म के हट जाने पर जन्म अपैति, जन्म हट जाता है। और जन्म अपाए दुखम अपैति, जन्म के हट जाने पर दुख हट जाता। जन्म लेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, जन्म ही नहीं लेंगे तो दुख ही नहीं भोगना पड़ेगा। और दुख अपाए च अत्यंतिका, दुख के हट जाने पर अपमार्ग होता है। दुख हटता है या नहीं हटता है? कभी कभी हटता है। हर व्यक्ति का दुख तो कभी कभी हटता है। कब हटता है? जब गाढ़ निद्रा में सो जाते तब तो दुख हट ही जाता है। भूख लग रही है, दुख हो रहा है, और भोजन खाएंगे तो भोजन से जो दुख हो रहा था वो तो हट जाता है। गर्मी लग रही थी, आपने पंखा चलाया, एयर कंडीशन चलाया, तो गर्मी के कारण जो दुख हो रहा था वो दुख हट जाता है। ठंड लग रही थी, आपने हीटर जलाया, आग जलाया, तो दुख हट गया। तो दुख तो हमारा कभी कभी हटता है, कभी कभी हटने से काम नहीं चलता, पूरा हटना चाहता है। तो पूरा हटाने के लिए कहते दुख अपाए अत्यंतिक, जन्म जब हट जाता है दुख को पूरी तरह छोड़ जाते हैं। जन्म ले लिया तब कुछ ना कुछ दुख तो भोगना पड़ेगा, चाहे कितना भी विवेकी हो, वैरागी हो, धनवान हो, बलवान हो, रूपवान हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, जन्म लिया तब तो दुख भोगना पड़ेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा। कम दुख कौन भोगता है? जो धर्म करता है। जो अधर्म करता है वो ज्यादा दुख भोगता है। यानी भोगना तो पड़ेगा, पूरा दुख कभी भी नहीं हटेगा। मुक्ति में जाना है, पूरे दुख से छूटना है तो जन्म को छोड़ना पड़ेगा। जन्म को छोड़ना है तो किसको छोड़ना पड़ेगा? सकाम कर्म। सकाम कर्म को छोड़ना है तो राग द्वेष मोह को छोड़ना, राग द्वेष मोह को छोड़ना है तो मिथ्या ज्ञान को छोड़ना। सबसे मूल में कौन बैठा है? मिथ्या ज्ञान। योग दर्शन में इसको अविद्या कहते हैं, सांख्य दर्शन में इसको अविवेक कहते हैं, न्याय और वैशेषिक में उसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान के बारे में कल पढ़ेंगे। आज समय पूरा हो गया, यही रखते हैं। शांति शांति।